अमेरिका में सदारती इलेक्शन से पहले मुबाहिसा। सदर जो बाइडेन की डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा, मेरे सामने एक सजा याफ्ता शख्स खड़ा है। कैपिटल हिल हमले में मुलव्वस मुजरिम कैसे मुहिब वतन हो सकता है। सदारत संभाली तो मईशत खराब थी। हमास को 3 मराहिल में जंगबंदी की पेशकश की, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की। हम इसराइल के साथ हैं, हमास को खत्म होना चाहिए। पुतिन जंगी जराइम में मुलव्वस है, यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे। अफगानिस्तान से जिस तरह अमरीकी इनखला हुआ वो शर्मनाक था। दुनिया अब हमारी इज्जत नहीं करती। अमरीका तीसरी दुनिया का मुल्क बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का जवाब, बोले सदर होता तो हमास कभी इसराइल पर हमला नहीं कर सकता था। आज लाखों जराइम पेश अफराद गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। धांधली ज़दा सिस्टम मेरे खिलाफ है। डेमोक्रेट जज मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। उमर अयूब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी। बानी पीटीआई ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। रहनुमा पीटीआई ने ओहदा छोड़ने से मुताल्लिक खत ट्वीट कर दिया। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल अदालत से गैर मशरूत माफी मांग चुके हैं। रियासत जिम्मेदारी के बजाय उजलत में फैसले कर रही है। क्या आज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया? क्या फिर कौम को मुश्किल में डालना चाहते हैं? माजी में ऐसे ऑपरेशंस की रिवायात नाकामी के सिवा कुछ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का फाटा ग्रैंड जिरगे से खिताब। बोले, दरानंदाजी के जवाब दरानंदाजी से क्यों? ईरान के साथ दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं? वजीर आजम की वस्त एशियाई ममालिक से इक्तिसादी ताउन के लिए लाहे अमल पेश करने की हिदायत। इजलास में अज़रबैजान से बाहमी तजारत के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमती पॉलिसियों से गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान से अज़रबैजान के सफ़ीर की मुलाकात। अब्दुल अलीम खान ने कहा, वस्त एशियाई ममालिक भी पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से फ़ायदा उठाएं। अज़रबैजान के सफ़ीर का 2 तरफ़ा ताउन की पेशकश पर इज़हार तशक्कुर। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बादलों की घन गरज। कराची में गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। हैदराबाद, नूरियाबाद, टंडोर अयार में तेज हवाएं। हादसात में खातून और 2 बच्चे जाँ भाग, मुतादिद जख्मी। बिजली का निजाम दरहम बरहम। थरपारकर, सांगड़, बदीन, उमरकोट, नवाबशाह समेत कई शहरों में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की आज भी सिंध, जनूबी पंजाब और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कि इलेक्ट्रिक की कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारी। फी यूनिट 10 रुपए इजाफा मांग लिया। नेपरा में समात मुकम्मल। इजाफे की सूरत में फी यूनिट कीमत 44 रुपए 77 पैसे हो जाएगी। सेंट्रल पावर परचेसिंग अथॉरिटी की दरखास्त पर समात आज होगी। CPPA ने मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग रखा है। गाड़ी क्यों रोकी? कोयटा में शहरी का ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद। मुलजिम रुकन असेंबली लियाकत लहड़ी का भतीजा निकला। पुलिस ने दानिश लहड़ी को गिरफ्तार कर लिया। कराची में खूनी लुटेरों ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। गुलिस्तानी जौहर में फायरिंग से 27 साला नोमान जाँ बहक। रवा मां लुटेरों के हाथों कत्ल होने वालों की तादाद 11 हो गई। कोरंगी दारुल सलाम सोसाइटी में डकैती। कार सवार मुलजिमान शहरी से बैग छीन कर फरार। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कराची रिहाइश के लिहाज से दुनिया के बदतरीन शहरों में शामिल। द इकोनॉमिस्ट ने फहरिस्त जारी कर दी। वयाना बेहतरीन शहरों में पहले नंबर पर, कोपनहेगन का दूसरा और ज्यूरिख का तीसरा नंबर। ईरान में सदारती इलेक्शन आज होंगे। 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सदारती इलेक्शन सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल के बाइस हो रहे हैं। और कराची में सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।